ऐसा है ना कि पाकिस्तानी जो अवाम है वैसे तो इल्म में वैसे ही कम पीछे हैं, और मेरा ख्याल शायद ये जो इस्लामिक नॉलेज है इसमें तो और ही ज़्यादा पीछे हैं। तो वो जो भी बेचते हैं, वो जो भी मार्केट में चीज़ें बेचते हैं जिसको आप कहते हैं, तो लोग ख़रीदते हैं। वो जो भी बोल देते हैं किसी को, चूँकि कोई उनको उस लेवल पे समझता नहीं है, या वो अपने लेवल पे किसी को आने नहीं देते कि कोई उनको कम्पीट करे, इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो सब उस पर बिलीव कर लेते हैं। फिर वो बेशक बोल दें आयत नंबर दिस, आयत नंबर दिस, किसी ने जाके देखना तो है नहीं कि वो है कि नहीं। मेरे हिसाब से आप माने या ना माने, मैं उनको एक बहुत बड़ा दीनदार समझती हूँ। ठीक है, आपकी राय है। उनको ज़रूरत है, हमारे जो मौलवी या सफ़ी हज़रात, उनको ज़रूरत है उनसे सबक हासिल मैं करने। एक यूट्यूबर हूँ, मैं उनसे क्या सीखूँ? वो खड़े होकर 25 करोड़ की आवाम में खड़े होकर कह रहे हैं अनमैरिड विमेन, जो गैर शादीशुदा औरतें, वो बाजारी औरतें हैं। मैं अनमैरिड हूँ, मैं यहाँ रहकर काम करती हूँ। नहीं, बज़ाते ख़ुद अगर मैं बताऊं तो मुझे ज़ाकिर नाइक बहुत पसंद है, इस वजह से कि वो इस्लाम के हवाले से हर बुक में हर मतलब ख़ास तौर पे कुरान पाक की हर आयत नंबर और उसकी तर्जुमे और तफसीर के साथ वो हवाला देते हैं, और हमें बताते हैं कि इस्लाम मुसलमान की क्या अहमियत है और उसको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी ज़ुबान भी अबूर है और उनको पता है कि कैसे किसको डील करना है। और पाकिस्तानी अवाम को डील करना वैसे भी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत जज्बाती सी कौम है, जल्दी बातों में आ जाते हैं, जल्दी दीन के नाम पे तो वैसे ही बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। ऐसे में फिर ऐसे लोग अपना काम करते हैं और सब उनको सुनते भी हैं। यहाँ के जो हज़रात हैं, कोई जो है वो खुदा न खास्ता गैर अल्लाह के नाम पर वो करता है खैरात वगैरह, जैसे चंदा, ये वो गैर अल्लाह के ढोल बजाए लिए, ये कर लिया वो कर लिया जी। अल्लाह आज क्या नाम है, रबीउल अव्वल का है, ये है आज फलां का, ये चंदा दे दो। चंदा। कम अज़ कम हम वो ये कहता है कि अल्लाह वाहिद जो शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और जो चीज़ जो खाना गैर अल्लाह के नाम का होगा वह हराम है हमारे लिए। किसी ने मेरे साथ कोई गलत रवैया किया नहीं, मेरे लिए कुछ कहा नहीं। सबके लिए नहीं, आपके अकेले के लिए। जब उन्होंने एक औरत को मेंशन किया ना, तो वो हाँ सबको उन्होंने टारगेट किया है। अगर वो एक औरत के बारे में बात करते तो वो सिर्फ मेरे बारे में बात नहीं। आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, अब आप मुझे बता दें इस्लाम में से ज़्यादा किसी को राइट्स कहीं पे हैं औरतों के नहीं है। और कहाँ लिखा हुआ है कि जो अनमैरिड हैं, वो जो उनकी स्टेटमेंट थी उनके बारे में जो उन्होंने बात की, सबको पता ही है। ऐसी कोई बात वो बताए। हर कोई, मैं आपको बताऊं, हर कोई मौलाना बना हुआ है। हर कोई जो है वो अपने आप को बड़ा दीनदार और बड़ा बंदा समझ रहा है कि हमसे जी जाकिर नाइक गलत है, उन्हें तो कुछ आंदा नहीं है, फलाना है फलाना, ये इस तरह की बातें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जाकिर नाइक के हवाले से। एक और बड़ी खबर सामने आई है। जब से जाकिर नाइक पाकिस्तान आया है, उनकी कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आ ही रही है जिस पर बहुत से लोग तबसरा कर रहे हैं या जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। आखिरी के दिन पाकिस्तान के अंदर उनके चल रहे हैं और कंट्रोवर्सीज का पहाड़ अभी भी टूटा हुआ है। जिस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने अबाउट वेमेन, अबाउट ट्रांसजेंडर या अबाउट अदर्स उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर दी हैं, उससे पाकिस्तान की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर एक हलचल चली हुई है। पाकिस्तान के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जाकिर नाइक को तो खुद ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत है। जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनमें नाम है गंजी स्वैग, जिनमें नाम है मथीरा का, सब ने ही जाकिर नाइक को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि वो इस्लाम का अच्छा इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहे, जो इस्लाम कहता है उसके मुताबिक बात नहीं कर रहे। कासिम अली शाह ने यह भी कहा है कि जो वो बातें करते हैं वो तो एक आम इंसान को इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं, वो क्या नया बता रहे हैं। आवाम से जानते हैं कि क्या कासिम अली शाह और जितने भी सेलिब्रिटीज़ जाकिर नाइक के हवाले से बात कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट सच्ची हैं या नहीं। आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स ली हैं उस हिसाब से तो फिर मैं भी यही कहूँगी कि है ज़रूरत। आप एक बात करके कैसे सबको डिफ़ाइन कर सकते हैं, सब वुमेन्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, सबके कैरेक्टर को कैसे डिफ़ाइन कर सकती हैं, पूरी स्टेट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं आप, जो कि आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपको शायद वो फिर हज़म नहीं हो रही, जो आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, जो आपको इतना फेम मिल रहा है, जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आप शायद फिर मेरा भी ख्याल यही है कि उनको ज़रूरत है किसी न किसी ट्रीटमेंट की। कैसा ट्रीटमेंट, दिमागी ट्रीटमेंट दें या उनका पूरा ही चेकअप करें कि कहाँ ख़राबी कहाँ आ रही है। देखिए मतलब मेंटल डिसऑर्डर ये उनका ऐसा है कि ऐसी बात उन्होंने की है, इतनी अजीब सी बात उन्होंने की अबाउट वुमेन एंड अबाउट द स्टेट, तो दे नीड अ मेंटल ट्रीटमेंट मे बी। अच्छा, ये बताएगा कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है पीस फैलाने आए हैं
بہت سے لوگ ان کی سٹیٹمنٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ویمن کو بازاری عورتیں بولنا, 20 منٹ تک ہلچل نہ ہونا, آپ نہ مرد ہو, ایسی سٹیٹمنٹس اسلامک اسکالر کو زیب دیتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ناٹ, ان کو زیب نہیں دیتی. اور دوسرا آپ جو بات کر رہی ہیں امن پھیلانا ہے, امن تو پھیلا کے گئے کہ نہیں گئے, لیکن جو ان کی ایک پاکستان میں ایک پازیٹیو امیج تھی, جو لوگ ان کو ریسپیکٹ کرتے تھے, وہ ایٹ لیسٹ اب ان کی نہیں رہے گی. کیونکہ آپ کو لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ ان کو آ کے پازیٹیوٹی سکھائیں. آلریڈی چیزیں اتنی خراب ہیں, ایسے میں آپ ان کے لیے کچھ اچھی باتیں, ان کو پازیٹیو دکھائیں چیزیں. آپ الٹا آ کے ان کو بتا رہے ہیں جی کہ آپ لوگوں کی عورتیں ایسی ہیں اور آپ لوگوں کا ملک ایسا ہے. تو قاسم علی شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انفارمیشن وہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ آلریڈی نیٹ پر موجود ہے, وہ کچھ نیا نہیں بتاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اور ویسے بھی ان پر اسکرپٹڈ شو کرنے کے الزام ہیں. وہ بات کو ایسا گھماتے ہیں نا, کوئی ان سے سوال پوچھ لے وہ سوال پر نہیں آئیں گے. ان کا جو کور پرپز ہے وہ ہے ریلیجیس سائٹ پہ لوگوں کے لیے پریچنگ کرنا, اسلام کی پریچنگ کرنا. تو ان کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاں اگر ان کو کرٹیسزم کرنی ہے تو پھر وہ اسلامک اسکالر کہلانا بند کریں اور پھر کرٹیسزم کی طرف آ جائیں. پھر وہ کرٹیسزم کریں, عورتوں پہ کریں, کسی کنٹری پہ کریں یا جو بھی کرنا ہے. لیکن ابھی وہ ایز اے ریلیجیس اسکالر ہیں تو پھر ان کو بہتر ہے کہ وہ اپنے کام, جس کا کام اسی کو ساجے, تو ان کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. آئے تھے یہاں پہ اسلام کی پریچنگس کرنے کے لیے تو ان کو وہی کرنا چاہیے تھا, نہ کہ وہ دوسروں کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. ریسنٹلی وہ نا ایک سیشن کر رہے تھے, انہوں نے کہا قرآن کی آیت نمبر دس, وہ آیت نمبر اتنی تھی نہیں, 54 ورسز تھی بیچ میں, انہوں نے 54 ورسز تھی بیچ میں, انہوں نے 64 مینشن کیا ہوا تھا. ایسا نا کہ پاکستانی جو عوام ہیں ویسے تو علم میں ویسے ہی کم پیچھے ہیں, اور میرا خیال شاید یہ جو اسلامک نالج ہے اس میں تو اور ہی زیادہ پیچھے ہیں. تو وہ جو بھی بیچتے ہیں, وہ جو بھی مارکیٹ میں چیزیں بیچتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں, تو لوگ خریدتے ہیں. وہ جو بھی بول دیتے ہیں کسی کو, چونکہ کوئی ان کو اس لیول پہ سمجھتا نہیں ہے یا وہ اپنے لیول پہ کسی کو آنے نہیں دیتے کہ کوئی ان کو کمپیٹ کرے, اس لیے وہ جو بھی بولتے ہیں وہ سب اس پہ بلیو کر لیتے ہیں. پھر وہ بے شک بول دیں آیت نمبر دس, کسی نے جا کے دیکھنا تو ہے نہیں کہ وہ ہے کہ نہیں. سامنے بیٹھنے والے بھی کون سے بہت بڑے اسکالر ہوتے ہیں, ایک ریناؤنڈ اسکالر ہے پوری دنیا کا. اب کون ہی کرے اتنی ہمت کہ ان کو جا کے کرے, ان کے ساتھ کمپٹیشن کرے. ان کو جاتے ہیں لوگ ڈیبیٹ کرنے جاتے ہیں, لیکن ذاکر نائک کسی کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے, وہ مائک بند کروا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جاہل کا مائک بند کرو, اس کا مائک بند کرو, وہ سوال بھی نہیں نیکسٹ پوچھنے دیتے. ایسا ہی ہے. وہ ایک وہ کہنا ہے نا, کہنا وہ یہ کہنا کہ زبان بھی عبور جس بندے کو ہوتا ہے نا, وہ کسی کو پورا نہیں دیتا. تو ان کو اپنی زبان بھی عبور ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کیسے کس کو ڈیل کرنا ہے. اور پاکستانی عوام کو ڈیل کرنا ویسے بھی کچھ مشکل نہیں ہے, کیونکہ بہت جذباتی سی قوم ہے, جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں, جلدی دین کے نام پہ تو ویسے بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں. ایسے میں پھر ایسے لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور سب ان کو سنتے بھی ہیں. پاکستان کے اندر ایک اچھا مولوی کس کو کہا جاتا ہے, جو اینٹی ویمن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا جو صحیح اسلام بتاتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے؟ یہ بتائیں. کنٹروورشل ٹاپک ہے, لیکن آپ مجھے میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں, آپ کے مطابق نہیں جنرل تو سوال کرنا ہے نا. نہیں, میں آپ کی میری بات سنیں. جنرل ڈیفینیشن اچھے مولوی کی کیا ہے؟ جس کو اسلام کی بالکل پرفیکٹ نالج ہو, جس کو پتہ ہو کہ اسلام کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, جو صحیح سے پورٹرے کرے, ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ آپ کھڑے ہو کر دیکھیں اسلام نے عورتوں کو بہت رسپیکٹ دی ہے. تو جو کہ ذاکر نائک کی تو مجھے کسی اسٹیٹمنٹ میں نظر نہیں آتی ہے, بالکل بھی نظر نہیں آتی ہے. مائنورٹیز کے خلاف اتنی ہیٹ ہے ان کے اندر, اور ایون دیکھیں ان کو بلایا کس لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں, وہ سنے بغیر آپ کا ٹائم آؤٹ, مائک بند کریں, جاہل کا یہ کرے وہ کرے. آپ ڈیبیٹ سے کیوں گھبراتے ہو؟ ان کا کام بیسیکلی لوگوں کے نالج میں اضافہ کرنا, لوگوں کی کوئریز کلیئر کرنا ہے اسلام کے ریلیٹڈ. اور رہی بات جاہل کی, اگر کوئی علم والا ہوتا تو وہ آپ کے پاس کیوں آتا؟ اس کو نہیں پتا تو وہ آپ کے پاس آیا ہے نا, تو یو ہیو نو رائٹ ہے جاہل. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں اسلام میں سے زیادہ کسی کو رائٹس کہیں پہ ہیں عورتوں کے نہیں ہے. اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ان میرڈ ہیں, وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی ان کے بارے میں جو انہوں نے بات کی, سب کو پتہ ہی ہے. ایسی کئی بات وہ بتائیں کہ کہاں پہ ورڈ تو کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا, ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا. ایون بازاری اگر کوئی ہے بھی, اگر کوئی جسم فروشی کرتی بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اور پھر آپ تو پھر جنرل اوور آل سب
वुमेंस को कह रहे हैं, पाकिस्तान की आधी से आधी आवाम है औरतों पे मुश्तमिल, और आप कैसे सबको कह के एक स्टेटमेंट में कह के चले गए? मेरा ख्याल है शायद आप भी अनमैरिड होंगी तो आपको उस बात का बुरा लगा है, या अगर आप अनमैरिड ना भी होती तो घर में हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं जो अनमैरिड होती हैं, तो उनके लिए भी सुनकर तकलीफ़ होती है। मुझे ये बताएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी एक लड़की हो, आपको क्या लगता है उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दें? भाई उनकी सिक मेंटेलिटी है ना ये, उन्होंने ऐसी बात की और उन्होंने क्यों की, बगैर सोचे समझे कर दी होगी शायद, कि उनको बस उनके दिल में उन्होंने कर दी। तो आप एक रिनाउंड पर्सन हैं, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। लोग आपकी बात को सुनते हैं और उसको समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनकी बात को इग्नोर किया और उनको बोला कि इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अंधाधुंध तकलीद करते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट बात करके गए हैं, ठीक है, आप बात करके गए हैं इस चीज़ के अगेंस्ट कि औरतों को घर से बाहर निकलना, काम करना, आपने इस चीज़ के बारे में गलत बात किया। अब अगर कोई आपसे बहुत इंस्पायर्ड हो और वो आपसे इंस्पायर्ड हो कि अपने घर की औरतों को या अपने घर की बच्चियों को बाहर निकलने से रोक दे, तो फिर उनकी पूरी लाइफ पड़ी आपकी वजह से उनका इतना उनकी लाइफ अफेक्ट होगा, तो फिर यू शुड बी केयरफुल ना, कुछ बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। और वो तो फिर एक ऐसी पर्सन है कि अपनी बीवी की इंटरनेट पर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, बेटी की भी पड़ी हुई हैं, तो फिर अपनी के ढोल सुहाने अपनी बीवी के बारे में फिर उनके क्या ख्याल हैं फिर। और कहते हैं वो बहुत परफेक्ट है, मतलब उनके मुताबिक वो चलती होंगी, तो उन्होंने कहा है ना परफेक्ट। दूसरी बात ये कि उनकी बीवी उनसे शादी से पहले भी मैरिड थी क्या? उनसे अनमैरिड थी ना वो, तो फिर उनका क्या ख्याल है कि मैरिड अनमैरिड लड़कियों के बारे में उनको सोच लेना चाहिए। और उनकी कोई आगे से डॉटर्स भी होंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मैरिड होंगी, तो फिर सर बोलने से पहले सोचना चाहिए बंदे को। थैंक यू सो मच। नहीं, बज़ाते ख़ुद अगर मैं बताऊं तो मुझे ज़ाकिर नाइक बहुत पसंद है, इस वजह से कि वो इस्लाम के हवाले से हर बुक में हर मतलब ख़ास तौर पे कुरान पाक की हर आयत नंबर और उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ वो हवाला देते हैं और हमें बताते हैं कि इस्लाम मुसलमान की क्या अहमियत है और उसको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे ख़्याल में कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो अपने कुरान पाक को देखते हुए उस हवाले से हमें बता रहे हैं। कुरान पाक में या इस्लाम में आप मुझे खुद बताएं, एक भी जगह कहीं औरत को बाजारी औरत बोला गया है? एक भी जगह? मैं कुरान पाक को तो तर्जुमे से नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे कुरान पाक में इस तरह कहा तो नहीं गया और ना ही मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई औरत की इज़्ज़त बताई गई है और बहुत अच्छे तरीके से औरत को मकाम जो दिया है हमारे कुरान पाक ने, हकूक़ दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है कि औरत जो है वो इज़्ज़त के काबिल है। बट अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक, जो उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर 25 करोड़ आवाम के सामने सेशन किया है, उन्होंने कहा है जो अनमैरिड विमेन हैं वो बाजारू औरतें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा अच्छा वर्ड वो कहते हैं मेरे पास है ही नहीं। इसके बाद हमारे मौलवियों ने भी कहा कि ये बंदा गलत कह रहा है, हमारे जर्नलिस्ट ने भी कहा, मौलानाओं ने भी कहा, हमारे मीडिया ने भी कहा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि 20 मिनट तक अगर आप किसी औरत को मेकअप में देख लेते हो, आपका दिल ना मचले, आपके दिल में हलचल ना हो, इसका मतलब है आप मर्द नहीं हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बताइए ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, ये इस्लाम के हवाले से तो इस चीज़ के बारे में मैं भी कहूँगी, औरत अपनी इज़्ज़त की अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। और दूसरी बात ये कि औरत जो है वो बाजारू औरत कहना मेरे ख्याल में जायज़ नहीं है। हो सकता है मैं भी अनमैरिड हूँ, मेरी बहन भी अनमैरिड है। पाकिस्तान के अंदर जितनी सिस्टर्स हैं या जितनी लड़कियां हैं, उनमें से बहुत सी लड़कियां करियर को चूज़ करती हैं, बहुत सी लड़कियां अनमैरिड हैं, वो सारी बाजारी हैं। यहाँ खड़ी हुई मैं बाजारी हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगी, अपनी बात करूँगी, मैं बाजारी हूँ। ये नहीं, मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकती कि हर लड़की बाजारी होगी, हो सकता है कि उनकी बात का मतलब कुछ और, ये भी नहीं मैं कह सकती। उन्होंने कहा अनमैरिड लड़कियाँ। अच्छा, हाँ जी, इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि नहीं, हम मुसलमान औरतें जो हैं, मुसलमान जो हैं वो ये लफ्ज़ कहने के या सुनने के या इस लड़कियों के बारे में ये बात कही जाए एक एज अ मुस्लिम, अगर मुसलमान लड़की ना हो तो उसके लिए बाजारी का वर्ड इस्तेमाल कर ले, अब भी नहीं करना चाहिए। देखिए हमारा पाकिस्तान किस लिए हमारे इसमें और मज़हब के लोग भी रहते हैं, और मैं ये कहूँ कि नहीं, हर लड़की मुस्लिम लड़की हो सकती है, हर लड़की जो है वो इज़्ज़त के काबिल है।
عزت کے قابل ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائے گا ان کی دوسری اسٹیٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں. میں بھی یہاں میک اپ میں کھڑی ہوئی ہوں, مطلب کوئی مرد میرا انٹرویو دیکھتا ہے یہاں 20 منٹ کھڑا ہو کر, اگر وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی, تو کیا مطلب وہ نامرد ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا ابھی, اس بارے میں کچھ نہیں کر. ذاکر نائک کی میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں, میں تو اپنے سے خود ان کو سنا, یہ الفاظ میں نے نہیں سنے, تو اس لیے میں اس کی مطلب آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتی. لیکن کیا یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے صحیح دی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ نہ وہ یہاں پر نان مسلم سے ٹھیک طرح سے بات کرے, اس کا مائک بند کرو, اس کا مائک بند کرو, اتنا اگریشن دکھا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرے. یہ 3 بچی ایسی تھی 12 سے 13 سال کی جن کو شیلڈ دینی تھی, کہہ کر اتر گئے میں نامحرم کو شیلڈ نہیں پکڑاتا, اوارڈ نہیں پکڑاتا. وہیں پر ان کی ایک پکچر وائرل ہو رہی تھی کہ ایئر ہوسٹس کے ساتھ تو بڑی تصویریں کھنچوائی ہوئی ہیں انہوں نے, سوہا علی خان کے ساتھ تو بیٹھ کر سٹیج پر انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہوا ہے. یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ ہاں, یہ پھر ان کا ذاتی معاملہ ہے, اس کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, سوری. کیونکہ اب میں ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتی, جو میں جانتی وہ میں آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بھی اسٹیٹمنٹس بتائی ہیں کہ اباؤٹ ویمن انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. ٹرانسجینڈر کو چھکا 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 بولا انہوں نے. کیا ان کو واقعی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے جتنی کنٹریز میں ان کو بین کیا گیا تھوڑا دماغ ہل گیا ہو سکتا ہے, مجھے نہیں, میں اس چیز کے لیے کہہ سکتی. ڈپریشن بھی تو آ جاتا ہے نا انسان کو. ہو سکتا ہے ڈپریشن بھی آ جاتا ہے, کچھ اور مسئلے مسائل بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی کسی اور حوالے سے انہیں کہا ہو, یا پاکستان کے لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ کوشچن اس طرح کے کر رہے ہوں, جس کی وجہ سے کچھ اس طرح کا رویہ کر رہے ہوں. دیکھیں وہ تو آئے ہی اس لیے نا کہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں, ان کو بلایا ہی اس لیے گیا. یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اس جواب ہر ایک کا کلیئر کرتے ہیں. میں نے کوئی کلیئر نہیں کرے. پاکستان میں تو آ کر ایسا ان کا چہرہ دکھا ہے, کوئی سوال کرتا ہے وہ ایسی پتلی گلی ڈھونڈتے ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی کہوں. آپ کو پتہ نا پاکستان کے جو بچے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ اچھے سے سوال کرنا بھی جانتے ہیں, تو وہ ٹک نہیں پا رہے ان کے سامنے. بس یہ, اب میں اس بارے میں اتنے تفصیل سے کچھ نہیں بتا سکتی, لیکن بس جو میں نے بتایا میں نے اپنے سوچ سے, ٹھیک ہے, وہ اور آپ کا پوائنٹ آف نظر آیا دیکھا, جو مجھے نظر آیا, جو میں نے دیکھا, جو میں نے سنا. آپ نے ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو سنا جب سے وہ پاکستان آئے؟ میں نے تو جو کچھ بھی فیس بک پہ دیکھا میں نے اچھا ہی دیکھا, جو میں بتاؤں میں نے اچھا ہی دیکھا, اور میں سنتی بھی ہوں اور شوق سے سنتی ہوں. جو پاکستان میں رہ کر انہوں نے سیشن کیے ہیں نا, ایک دفعہ وہ بھی سنیے گا. ذات خود میرا یہ دل ہے کہ اگر آئے ہیں پاکستان تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کو رسپیکٹ دیں. بہت دی, بہت اس چیز میں ہم نے کمی نہیں کی. وہ پاکستان آئے, انہوں نے آتے ساتھ پہلے پاکستان کو ذلیل کیا ہے. وہ ہمارے مہمان ہیں. پی آئی اے, آپ کو پتہ ہے پی آئی اے ایک ہمارا ایئر لائنز ہے, ایک تو 1000 جو ہے وہ 1000 کلو گرام کا وہ سامان لے آئے, اوپر سے کہتے ہیں پی آئی اے کو مجھے نا 100% ڈسکاؤنٹ دو. پی آئی اے کے اپنے رولز ہیں. پی آئی اے نے کہا سر ہم آپ کی آنر کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ آپ کو دے رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں ہمیں کھڑے ہو کر. پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہر پاکستانی اپنے جو اس کا آفس ہے یا پی آئی اے یا کہ اپنے حساب سے اپنے رولز کے مطابق چلیں. دیکھیں نا رولز کے مطابق چل رہے ہیں, 50% ڈسکاؤنٹ کم تو نہیں ہوتا نا. بالکل وہی. ہاں, پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں میں تو بڑا امیر ہوں. بھائی امیر ہے تو پورے پیسے دے, 100% ڈسکاؤنٹ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرے اربوں کا میرا بنگلہ ہے. ہاں جی, چلیں نہیں بس. تو ان سب کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے ان کو تھوڑا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ میں خود سے نہیں کہہ سکتی, سوری. ہاں کیونکہ چلیں آپ میری باتیں نہ مانیں, ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ میڈیا کھول کر دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ ساری اسٹیٹمنٹس ملیں گے تو پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ میڈیا دیکھ کے دیکھوں گی تو پھر بتاؤں. ساری مل گئی تو کیا سجیسٹ کریں گی؟ کیا واقعی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایسے میں اپنے مطلب بغیر سنے بغیر کہے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ذاکر نائک کے خلاف کچھ نہیں ہے. چلے کوئی بات کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتی. چاہے ذاکر نائک ہے, دیکھیں جب تک مجھے پتہ نہیں, میں نے کسی کو دیکھا نہیں, کسی نے میرے ساتھ کوئی غلط رویہ کیا نہیں, میرے لیے کچھ کہا نہیں. سب کے لیے نہیں, آپ کے اکیلے کے لیے. جب انہوں نے ایک عورت کو مینشن کیا نا تو وہ ہاں سب کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. اگر وہ ایک عورت کے بارے میں بات کرتے تو وہ صرف میرے بارے میں بات نہیں کریں گے. چاہے پورے پاکستان کی عورت کیا, چاہے پوری دنیا کی عورتیں کیا, ہر عورت رسپیکٹ کے قابل ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ہم تقریباً مجھے جب سے پیس ٹی وی شروع ہوا تھا میں ان کو اس وقت سے سن رہی ہوں, اور ہر سوال کا جواب جو وہ
कुरान और सुन्नत की रोशनी में देते हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और क्या उसको कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो हर बात जो हदीस और कुरान के हवाले से करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ना एक तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा सूरत नंबर ये, आयत नंबर ये, उसकी उतनी आयतें थी भी नहीं जितनी उन्होंने बता दी। हो सकता है, जाहिर है वो थके हुए भी होंगे, कुछ ऐसा होगा, इंसान है कोई, वो फरिश्ता थोड़ी है जो नहीं भूल सकते। लेकिन हमने उनको फरिश्ता बना छोड़ा है पाकिस्तान के अंदर। मेरे हिसाब से आप माने या ना माने, मैं उनको एक बहुत बड़ा दीनदार समझती हूँ। ठीक है, आपकी राय है। उनको ज़रूरत है, हमारे जो मौलवी या सफ़ी हज़रात, उनको ज़रूरत है उनसे सबक हासिल करने। एक यूट्यूबर हूँ, मैं उनसे क्या सीखूँ? वो खड़े होकर 25 करोड़ की आवाम में खड़े होकर कह रहे हैं अनमैरिड विमेन, जो गैर शादीशुदा औरतें, वो बाजारी औरतें हैं। मैं अनमैरिड हूँ, मैं यहाँ रहकर काम करती हूँ, मैं करियर पर फोकस कर रही हूँ, शादी करना ना करना अभी वो मेरा मसला है, मैं बाजारी हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। मेरे हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि जो बच्ची हैं या गैर शादीशुदा औरतें हैं, ये लड़की हैं ना, वो मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए गैर महरम है। मैं उनसे हाथ नहीं मिला सकता, उनको मैं गिफ्ट नहीं दे सकता। बाजारी होती है? नहीं, बाजारी ये अगर पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अगर उन्होंने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं आपको अभी यहाँ खड़े खड़े ये सबूत दे सकती हूँ, मैं आपको वो वीडियो दिखा सकती हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान में आकर 25 करोड़ आवाम के सामने बोली। सॉरी, मैंने ये सुना नहीं। पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या? यही कहती हूँ कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। अभी भी सुबह के टाइम कभी लगा हो तो मैं ज़रूर सुनती हूँ। वो इंडिया में पीस टीवी उनका चलता था ना, उन पर ये है कि वो सारा स्क्रिप्टेड करते थे, उनको फंडिंग आती थी, उन्होंने टैक्स में हेराफेरी की थी, इसीलिए वो भाग गए थे इंडिया से। यूके में वो बैन है, मलेशिया उनको बैन कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान वालों ने उनको इतनी इज्जत क्यों दी? वो हमारी हुकूमत नहीं आई है ना, तो पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा करना पड़ता है। हाँ, नहीं, ये तो फिर अवाम को ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। तो ये अवाम को ही बेवकूफ़। फिर मैं बात है हमारे मौलवी कहूँगी, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ के जो हजरात हैं, कोई जो है वो खुदा न खास्ता गैर अल्लाह के नाम पर वो करता है खैरात वगैरह, जैसे चंदा, ये वो गैर अल्लाह के ढोल बजाए लिए, ये कर लिया, वो कर लिया जी। अल्लाह आज क्या नाम है, रबीउल अव्वल का है, ये है आज फलां का, ये चंदा दे दो, कम अज़ कम हम वो ये कहता है कि अल्लाह वाहिद जो शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और जो चीज़ जो खाना गैर अल्लाह के नाम का होगा वह हराम है हमारे लिए ना। आपने अगर देखा हो उनकी स्पीच, उन्होंने यजीद को भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल दिया था। बाद में मुसलमान कम्युनिटी ने इतना बड़ा एहतजाज किया, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, ठीक है। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी, देखिए मैं यहाँ मेकअप में खड़ी हुई हूँ, उनका कहना है 20 मिनट तक आप औरत को मेकअप में देखो, आपके दिल में हलचल ना हो, आप मर्द नहीं हो। यहाँ आप मर्द नहीं हो, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि इस्लाम में ये है कि आप दोनों, अगर आप दोनों कज़न्स वगैरह बैठे हों, जो आपके वो बैठना नहीं चाहिए, और आपके साथ जो बैठा है वो तीसरा शैतान होता है जो आपको वरगला सकता है, ये मतलब था उनका। दूसरा ये भी कुरान के अंदर ये भी हुक्म आया कि मर्द जो है वो अपनी नज़रें झुकाएं। जी, औरत पर्दे में रहे और मर्द नज़रें झुकाए, दोनों को यह काम दिए गए जी। तो वो ये बताते ही नहीं है। हाँ, बस ये अब उनका मसला। जितना हमने सुना, मैं फिर उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी। मैं यही कहूँगी, मैंने जितना सुना है, जितना सीखा है जाकिर नाइक से, सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में सुना है। पाकिस्तान के अंदर वो आए हैं, उनको बुलाया ही इसलिए गया है कि वो लोगों के दिलों के अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें, इस्लाम की बातें हैं उनको क्लियर करें, इसीलिए बुलाया है ना उनको। तो अब जब उनसे कोई भी सवाल पूछे, चाहे वो मुसलमान सवाल पूछे, चाहे वो क्रिश्चियन पूछे, चाहे वो हिंदू पूछे, वो जवाब नहीं देते। वो कहते हैं 20,000 के मजमे के साथ आओ, 4 लाख के मजमे के साथ आओ, तब मैं जवाब दूंगा। ये क्या एटीट्यूड है भाई? फिर गलत है ज़रा, फिर आपका तो कोई फ़ायदा नहीं, दीनदार होने का तो आपका कोई फ़ायदा। जब आपने उनको चैलेंज किया कि मैं आपके साथ डिबेट करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा 20,000 के लोग लेकर आओ फिर करूँगा। वो 20,000 के लोग भी ले आए, उन्होंने वो फिर नहीं उनके साथ डिबेट की। मतलब ये क्या एटीट्यूड है? कोई उनसे बात करते वक्त इसका माइक बंद करो, ये जाहिल है, इससे बात नहीं करूँगा, ये जाहिल है, ये जाहिल है। तो ये क्या हो, तो आपने तालीम देनी है, जाहिलों को तो आपने सही करना है। स्कॉलर तो नहीं ना आपके सामने आकर बैठेगा, जाहिर है जिसको इल्म नहीं है वो आप, उसका राइट है आपसे सवाल पूछना। अगर आप उन पर ऐसे दबाव डाल रहे हो कि आपके आगे से कोई ना बोले, आप कहाँ के इस्लामिक स्कॉलर हो? बिल्कुल। जब तक, दूसरी बात है, जब तक आप सीखोगे नहीं आपको आएगा नहीं, चाहे वो जाहिल हो चाहे वो पढ़ा लिखो। अब मैंने मदरसा ज्वाइन किया इस उम्र में, और अभी मेरे ख्याल 2-3 महीने, और मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरा कुरान गलत था, मेरा तलफ़ुज़ गलत था, मेरे और बहुत सी बातें, नमाज में क्या क्या थे, रफ़ा ज़दैन करना है नहीं करना,
और किस रकात में अगर आप शामिल हुए तो अपनी रकातें पूरी करनी है। ये सब इस्लाम में यहाँ हमारे मुल्क में हो रहा है, लेकिन आप इतने बड़े फिरका वारियत बड़ी है ना यहाँ पर। ये बात है, ये बात है। चलो हूँ बात कर दो वो 2 मिनट का और दे देना, 2-3 सवाल हैं बस। और जब से वो आए हैं पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। हर कोई, मैं आपको बताऊं, हर कोई मौलाना बना हुआ है। हर कोई जो है वो अपने आप को बड़ा दीनदार और बड़ा बंदा समझ रहा है कि हमसे जी जाकिर नाइक गलत है, उन्हें तो कुछ आंदा नहीं है, फलाना ये इस तरह की बात है। कहीं उनको नहीं कुछ आता। नहीं, ये मैं फिर आपके इस बात पे मैं खिलाफ हूँ। लेकिन मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ कि जिस इंसान को तमीज़ नहीं है कि एक कंट्री में आपको स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, आप खड़े होकर कि वहाँ के मतलब मुंह से मांग के आपने डिस्काउंट लिया तो क्या लिया, कहते हैं मुझे 100% डिस्काउंट दो, मेरे तो अरबों के बंगले हैं। भाई है तो तू खुले दिल का मुजाहिरा कर, हम तो वैसे ही बड़े गरीब लोग हैं, हमें तू एक्स्ट्रा दे के जा। जब उनको बुलाया था इतनी रिस्पेक्ट थी तो उनका मेरे हिसाब से उनके सामान का वजन ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने कौन सा वहाँ से मंशियात लेके आनी थी। क्यों नहीं किया जाए? रूल्स आर रूल्स, हमें क्या पता। वैसे भी उन पर इतने ज़्यादा तो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम है, 100 कंट्रीज़ में से तो वो बैन है, तो क्यों ना देखा जाए उनको। हमारा वज़ीर आज़म कहीं जाता है ना, उनके कपड़े उतरवा के चेकिंग होती है। हमारे मुल्क में एक वो बंदा आ रहा है जो इतने मुल्कों में बैन है, तो हमारा भी तो काम बनता है ना कि हम भी चेक एंड बैलेंस रखें। कल को कोई भी मसला हो जाए, उन्होंने कहना जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी टैट नहीं सी। हाँ, यही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही बात है। हम अगर रूल्स पे चल रहे हैं तो फिर जाकिर नाइक को ये तो नहीं चाहिए था। मैं तो फिर कहती हूँ अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और तो कुछ भी नहीं कह सकते। दे, हाँ, यही तो बात है। हाँ, चले अब चलती हूँ। थैंक यू सो मच।